घड़ी बनाई किसने? शंकर ने। काल किसने बनाया? शिव ने। समय किसने बनाया? शंकर ने। वार किसने बनाया? शंकर ने। ये रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि किसने बनाया? शिव ने। शिव महापुराण में लिखा, विदेश्वर संहिता में, सब शिव ने। वार, तिथि, पल, घड़ी, मुहूर्त, समय सब शंकर ने बनाया, सब शिव का। तो जिस कंपनी से निकल के घड़ी आई उसी कंपनी में बेच दो, सुधर जाएगी। बस शिव के पास जाकर बैठ जाओ और जाकर कह दो, बाबा समय अच्छा नहीं चल रहा, समय बड़ा विचित्र है बाबा। शंभो, जीवन में तूने जो समय दिया है ना, ये बड़ा अनमोल है। जब समय अपना होता है तो सारी दुनिया अपनी होती है। जब समय पराया हो जाता है तो जो अपने भी हैं वो भी पराये हो जाते। समय बड़ा विचित्र, बड़ा विचित्र। दो तरह के दानी होते हैं, समझना बहुत सुंदर बात है। शायद आपने सुना कि नहीं सुना, हमें नहीं मालूम। विष्णु पुराण का संवाद दृष्टांत सागर का, दृष्टांत सागर का एक संवाद है। दो तरह के दानी होते हैं। एक अपने दरवाजे पर इतना बड़ा भगोना लेकर बैठता है, खूब देता है, लो साहब, लो साहब, लो साहब, लिए जाओ सब, लिए जाओ सब, लिए जाओ सब। एक दानी दिए जा रहा है अपने दरवाजे से, और एक दानी और होता है, दरवाजे से देता जरूर है पर दो बात कहकर भेजता है। कब तक मांगोगे? कितनी जगह हाथ फैलाओगे? शरीर अच्छा दिया है ना भगवान ने, चलो मेरे साथ, भोजन कर लो अच्छे से और चलो मेरे साथ, इसकी दुकान पर काम करो, 5,000 रुपये महीने मिलेंगे। कब तक हाथ फैलाओगे? चलो मेरे साथ कंपनी में काम करिए। कब तक हाथ फैलाओगे? चलो मेरे साथ, मैं सब्जी की दुकान लगवा देता हूं, कल आकर देखूंगा हिसाब सही है कि नहीं। थोड़े से मैं केले दिला देता हूं, फल दिला देता हूं, यहां बैठ के डलिया में लेके बेचो, चलो मेरे साथ। दो तरह के दानी होते हैं, एक अपने दरवाजे से भर भर कर दे रहा है और एक देने के साथ में भोजन करा रहा है और भोजन कराकर साथ में प्रेरणा भी दे रहा है कि कब तक मांगेगा, कब तक हाथ फैलाएगा। कर्म कर, और कर्म करेगा तो फल वो देव अधिदेव महादेव देगा। दो तरह के होते हैं, दो तरह। दृष्टांत सागर कहता है जो दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, वो लिए जा रहा है, तो तुम उसको केवल मक्कार बना रहे हो, तुम उसको कमाना नहीं सिखा रहे हो। और देने के साथ में भरपेट भोजन कराने के बाद उसको अगर कह रहे हो कि चल ये काम कर, चल इस दुकान में काम कर, चल ऐसा कर्म कर, उसको तुम जीने की एक राह दे रहे हो, फिर वो मांगेगा नहीं, फिर वो मांगेगा नहीं। ध्यान रखिए, फिर मांगने वाला नहीं है महाराज। फिर उसके मांगने का काम समाप्त। फिर वो क्या करेगा? उसको अगर राह मिल गई, उसने अगर स्मरण कर लिया, उसके जीवन में यह बात उतर गई, फिर वो नहीं मांगेगा। फिर क्या करेगा? मेहनत। केवल मेहनत, और मेहनत कर कर जो कमाएगा, फल लाएगा, उसका एक आनंद दूसरा हो जाएगा। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। कौन मिले? सुख तत्व अगर आपके पास में है तो बहुत सारे। समय आपका है तो दुनिया आपकी है, समय पराया हो गया तो अपने भी पराये हो गए, केवल आप अकेले रह जाओगे, अकेले। फिर वही बात आ गई, सुख का भोग सब भोगेंगे, दुख का भोग तुझे अकेले ही कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, अकेले।
अब जैसे देवराज शिव मंदिर से निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे गया, उसको मालूम नहीं था कि यह बेलपत्री का वृक्ष है, वो तो निकल कर जा रहा था। बेलपत्री के वृक्ष की छांव उस देवराज पर हो गई थी, इस कारण उसके जो प्राण छूटे थे तो शिव मिल गए, शंकर नंदी लेकर उसको लेकर गए। शिव लेकर जा रहे, शंकर नंदी पर चढ़ा हुआ, हाथ में डमरू और त्रिशूल लिया हुआ, सिर से गंगा की धार बह रही थी, नयन विशाल, तृतीय नेत्र भाल, मस्तक चंद्रमा, गले मुंडमाल। बड़ा सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बड़ा सुंदर स्वरूप बना, बड़ा सुंदर। नंदी रुका देवराज के सामने, देवराज पहचान नहीं पा रहा कि शिव लेने आया। मैंने तो कोई ऐसा पुण्य करा नहीं। कभी कभी अचानक, अनायास, अचानक, तुम सोचे भी नहीं थे, विचार भी नहीं करा था तुमने, और कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा काम तुम्हारे सामने हो जाए, आश्चर्य में पड़ जाओगे ये हो कैसे गया। छोड़ दिया था हमने तो, आस ही निकाल दी थी, आस ही छूट गई थी, फिर हुआ कैसे। इससे पहले वाली कथा में छठे दिन कहा था, आप कथा संभालो, भगवान आपका काम संभालेगा, घर संभालेगा, तुम चिंता मत करो, तुम तो जाओ। तुम तो, वो कहती है ना, जो घर में भोजन वगैरह बनाती है ना माताएं, तो वो कह देती हैं, तुम जाओ आंटी जी, आप जाओ, आप तो एंजॉय करो, माता पूजन करो, शादी का एंजॉय करो, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। तो भगवान भी कहता है, तू जा, कथा संभाल, तू भगवान का भजन कर, स्मरण कर, दान कर, पुण्य कर, संकीर्तन कर, बाकी का काम मेरा, मैं संभाल लूंगा, जा तू तो जा। दृष्टांत सागर का एक बहुत सुंदर संवाद है। एक ब्राह्मणी थी जिसका पति घर में नहीं था, केवल एक बच्चा छोटा सा 6 वर्ष का बालक उसके साथ में रहता था। और उसके पति ने उसको एक बात जरूर कही थी कि मान लो जीवन है तुम्हारा और हमारा, अगर मान लो हम पहले चले गए, तुम पहले चले गए, किसी का भरोसा नहीं, पर एक बात याद रखना, दुनिया का सब व्यक्ति चले जाता है, शरीर सबके छूट जाते हैं। पति ने अपनी पत्नी से कहा था, सब अपने अपने धाम में चले जाएंगे, राम जी महाराज सरयू जी में जाएंगे, भगवान कृष्ण द्वारका में उनके चरणों में बाण लगेगा, सब चले जाएंगे, पर शंकर कहीं नहीं जाएगा, इस भूमंडल का देव है, देव अधिदेव महादेव है, वो कहीं नहीं जाएगा। तो फिर क्या करना, तो पत्नी से पति ने कहा, एक काम करना, घर का बड़ा वही है, घर का बुजुर्ग वही है, तू कहीं पे भी जाए पर उनके बोल के जाना कि मैं जा रही हूं। अब इसने तो मन में सोचा कि पति इतनी बड़ी बात कह रहा है तो अपन इनके एक काम करें, ससुर बना ले। अब भगवान भी मन में सोचे, इतनी बहुवन तो पहले से घर में और बची थी, ये ससुर बना ली। उसने सिर पे पल्लू वल्लू लिया और जब कहीं जाए तो बोल के जाए, ससुरा जी। हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भगवान से कोई रिश्तेदारी बनाइए, भगवान से कोई संबंध बनाइए, एक रिश्तेदारी, एक संबंध। अब ये घर से कहीं जाए तो कह के जाए, ससुरा जी, भोलेनाथ जी, आए शंभू जी, मन में विचार करती करती जाए। अब नाम तो लेती नहीं थी शंकर जी का, बोलती भी नहीं थी शंभू शंकर, क्योंकि ससुर का नाम कौन ले। ये भी एक बार हुआ, एक नई नवेली बहू आई और सास ने उसको दहिया बिलोने के लिए भेज दिया कि बेटा ये दही रखा है और तू बिलो ले।
अब उसने दैया बिलोया, नहीं नहीं थी, इतना घूंघट करके दही बिलो रही थी, और जैसे ही बिलोया उसमें मक्खन आ गया। मक्खन आया तो चिल्लाई, सासू जी, ओ सासू जी। सासू जी बोली, हाँ बेटा मक्खन आ गया। सास तो चोटी बांध के गुस्सा में आके एक धर के बोली, कल की आई और ससुर का नाम लेती है। जीवान खींच लूंगी तेरे आज के बाद अगर तूने ससुर का नाम लिया तो। अब इसके क्या मालूम था कि ससुरा का नाम मक्खन है? इसके क्या मालूम? तेरी जीवान खींच लूंगी अगर आज के बाद लिया तो। नहीं लो। अब 15-20 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, फिर मलाई इकट्ठी हो गई, फिर दूध दही इकट्ठा हो गया, फिर इसने कहा सास जा दैया बिलो ले, फिर दैया बिलोने बैठी, दैया बिलोने बैठी, फिर मक्खन आ गया, फिर चिल्लाई, सासू जी, सासू जी। सासू जी बोली, हाँ बेटा ससुरा हंडी में आ गया। अब बोले तो बोले क्या? अब नाम ले नहीं सकती, और ले तो फिर पिटे, तो इससे अच्छा ससुर हंडी में पड़ा। अब ये भी बहू, अब इसने भगवान को ससुर मान लिया और ससुर मान लिया। दृष्टांत सागर का बड़ा सुंदर दृष्टांत है। अब इसने ससुर मान लिया और ससुर माना तो बस कहती कहती जाए, पिताजी मैं जा रही काम पे, घर देख लेना। अब भोलेनाथ की चिंता, भगवान भोलेनाथ जी के लिए पार्वती जी ने बनाया था भोजन। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोला नाथ। शिव जी खा रहे थे, आधी रोटी खाई थी भोलेनाथ जी ने, और इतने में के चली गई, तुम ध्यान रखना। शंकर भगवान दौड़े भाग। अब जैसे ही भोलेनाथ जी दौड़ते दौड़ते गए, रूप बदला, पहुंच गए, दिखे नहीं, दरवाजे पर जाकर बैठ गए। शाम के पार्वती जी ने इंतजार करा, नहीं आए, रात हो गई। आधी रात के भोलेनाथ जी आए। पार्वती जी बोली, कहाँ गए थे ये बताओ पहले। शंकर जी बोले, बहू ने बुलाया। बहू कहां से आ गई तुम्हारी? एक बेचारी भगत ने मुझे ससुर मान रखा, तो दुनिया के लोग तुम्हें कुछ भी मानेंगे तो तुम चले जाओगे क्या? शंकर जी बोले, वो तो जाना ही पड़ता है। अब कोई प्रेम से बुलाए, भोला भोला भोला, इतने प्रेम से बोले, भोलानाथ मेरा ये काम कर दो। अब मैं भोलापन नहीं दिखाऊं तो फिर कहीं जाऊं? तू बता। बड़े परेशान शंकर भगवान। शंकर जी से ज्यादा परेशान थी कौन? माता पार्वती। अच्छा, पति जितना हैरान परेशान रहता है ना, इससे दुगनी परेशान पत्नी रहती है। भले लगने नहीं देती, बात बात में कह देती, काय की टेंशन ले रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो, जो होगा देखा जाएगा, फालतू की बात मत करो, रोटी खाओ। इसीलिए कहेंगे कि ये पति से ज्यादा बोल्ड, प्रबल, विल पावर मजबूत माताओं का। तुरंत कह देगी, घबराना नहीं, देखा जाएगा, शांति रखो। कितना बड़ा भी टेंशन आ जाए ना तो पति के सामने कह देती है, टेंशन आ गया ना, देखा जाएगा, जान है तो जहान है, काय की चिंता करना, मुट्ठी बांधे आए जग में हाथ पसारे जाए। ये भाग्य में जो लिखा होगा वो तो आएगा, फिर टेंशन किस चीज का? चिंता मत करो, भोजन करो। सबसे ज्यादा चिंता थी पार्वती को, पार्वती को चिंता लग गई, ये हर कभी बुला लेती है। एक दिन छोरा हो गया इसका, अब छोरे को भेजा होगा कहीं सामान लेने के लिए, गायब हो गया, गायब। अब इसने तुरंत रो रो के घर भर लिया ब्राह्मणी ने, ससुरा जी छोरा नहीं आया। भगवान तो सो रहे थे। मखमल का गद्दा मोतियन का तकिया, सोए नहीं भोला सुला के रहूंगी, भोले को अपना बना के रहूंगी। अब भगवान अब भी तो सोए थे, 2 घंटे ही हुआ था, इतने में इसने आवाज लगाई, शंकर जी उठ के भागे। पार्वती जी बोली, इतनी हड़बड़ी में अब आधी रात को कहां जा रहे हो? शंकर भगवान बोले, छोरा खो गया उसका। आधी रात को भगवान शिव छोरे को ढूंढ रहा है। पार्वती जी की आई गुस्सा,
पार्वती भी गई ढूंढने, और आधी रात के खेल रहे थे ना गुल्ली डंडा। पार्वती ने कब पकड़ी हाथ, और हाथ पकड़ के सीधे ले गई इसकी माता जी के पास। अब तो पकड़ ले इसको, और आधी रात को आप ससुरा जी की आवाज मत लगाना, नहीं सोच लेना। तो ब्राह्मणी ने पूछा तुम कौन? सास। ब्राह्मणी ने मन में सोचा है हम तो सोचे थे ससुर ही ससुर है। सास, सास ने एक ही रंग दिखाया, बहू के मुंह से दूसरा दिन ससुर का नाम ही नहीं आया। एक रंग दिखाई। होता कभी कभी सास अपना रंग दिखाई देती है। जिस दिन अपनी वाली पे आए ना, क्या है, पिताजी से कह रही है दूध की थैली लिया, कभी के सब्जी लिया, कभी के भाजी लिया। इतने में सास चिल्ला के कह दे अपने पति से कहो हाँ मेरा पति जाए, चलो। सास ने रंग दिखा दिया। अब बहू का मुंडा से आवाज नहीं आया, अब तो धीरे से के भेरू जो चलिए। अब क्या बोले, बोले से बोले। दृष्टांत सागर का दृष्टांत बड़ा सुंदर है कि सास भी अपना, अब पार्वती तो पार्वती, मां जगत जननी जगदम्बा तो जगदम्बा, पार्वती पार्वती। देखा देवराज ब्राह्मण के प्राण छूट रहे, शिव नंदी लेकर खड़े, और भोलेनाथ जी ने नंदी पर देवराज के प्राणों को रखा, लेकर चले। देवराज ने एक प्रश्न कर लिया, मैंने कौन सा पुण्य करा था जो आज देव अधिदेव महादेव मुझे लेकर जा रहे हैं? मैंने पुण्य कौन सा करा? क्या पुण्य करा? बस वो पुण्य बता दो, मैंने करा कौन सा, क्या पुण्य है मेरा, क्या पुण्य? शिव जी ने कहा तेरा पुण्य एक ही है, शिव मंदिर में बैठकर शिव महापुराण की कथा को 2 क्षण श्रवण करा, 2 क्षण। हर हर महादेव का शब्द जब कानों में गया, बस वो शब्द ही तेरे जीवन को बना दिया। बेल पत्री के वृक्ष की छांव तुझ पर पड़ी, तुझे मेरा दर्शन हो गया, कैलाश का धाम मिल गया। कई लोग पहले भजन में गाते थे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। भगवान शिव की भक्ति अंतिम बिंदु में बेलपत्री के वृक्ष की छांव के कारण तुझे मेरा दर्शन हो। शायद इतने वर्ष की शिव महापुराण में कहा कि नहीं कहा पता नहीं, पर यह पंचामृत शिव महापुराण में एक बात जरूर कहूंगा, अगर जीवन में आपको अच्छी लगे तो अपने जीवन में उतारना, ना लगी हो तो छोड़ देना। पर एक बात इस पंचामृत शिव महापुराण में जरूर कहूंगा कि शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, उसके शिखर का भी दर्शन नहीं कर सकते, मंदिर में ज्योत भी नहीं जगा सकते, अगरबत्ती भी नहीं लगा सकते, भोग भी नहीं लगा सकते, प्रसाद भी नहीं चढ़ा सकते, पुष्प भी नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। पर कहीं एक बेलपत्र शिव मंदिर की मिल जाए तो उस बेलपत्र को एक बार मस्तक पर जरूर चढ़ा लेना, शंकर स्वयं मिल जाएगा। कहा नहीं कहा पता नहीं, पर उस बेलपत्र का एक फल, एक पत्ती हमारे मस्तक पर उसकी छाया ही पड़ गई तो शिव मिल गया। बस अब कुछ नहीं चाहिए।
विष्णु पुराण में लिखा है, आंवले के वृक्ष के नीचे, स्कंद पुराण में भी है, कार्तिक महीने में आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से संपदा बढ़ती है। इसलिए आंवला नवमी पर लोग आंवले के पेड़ की पूजन करने जाते हैं, तो वहां गोट भी करते हैं। बोलो सही है कि गलत है? वहां लोग टिफिन लेके जाते थे, पहले भोजन करते थे आंवला नवमी पर, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने पर संपदा बढ़ती। आंवला नवमी का दिन कार्तिक में पड़ती आंवला नवमी, ठीक है। पर शिव महापुराण का, शंकर का, शिव महापुराण का एक तत्व कहता है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मात्र बैठ जाने पर ही शिव मिल जाए। शिव नहीं है बेलपत्री का वृक्ष, एक पत्ती भी मिल गई, मात्र एक पत्ती बहुत, और उस पत्ती को भी मस्तक पर चढ़ा लिया तो ही शिव मिल गया। एक बेलपत्र और उसका स्मरण, उसका स्पर्श, सुख देगा। शिव महापुराण की कथा कह रही है, देवराज पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ गई थी। पंचामृत, चरणामृत, चरणामृत लेने के बाद हाथ को मस्तक पर लगाया जाता है, पंचामृत लेने के बाद हाथ को हृदय से लगाया जाता है, दोनों में अंतर है। सत्यनारायण भगवान की कथा में जाते हो तो चरणामृत मिलता है कि पंचामृत मिलता है? जम के बोलिए, पंचामृत मिलता है। पर कई लोग पंचामृत लेने के बाद हाथ को सिर पे लगा लेते। तो जितने लोग सत्यनारायण की कथा में से आए ना, उनका देखना सिर पे कहीं दही चिपका मिलेगा, कहीं घी चिपका मिलेगा, तो समझ में आ जाएगा कि सत्यनारायण जी की कथा से आ रहा है। पंचामृत मस्तक पर नहीं, पंचामृत हृदय में होना चाहिए, चरणामृत मस्तक पर होना चाहिए। चरण की रज, चरण का एक तत्व रस मस्तक पर चढ़े तो जीवन सार्थक हो जाए। चरणामृत का बस भाव मेरे मस्तक पर चढ़ गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरा जीवन आनंदित हो गया। और पंचामृत आप पीने के बाद में हाथ को हृदय से लगाइए, मेरे भगवान के स्नान की झांकी है पंचामृत। वो पंचामृत कोई साधारण नहीं, भगवान का दर्शन मेरे हृदय में होना चाहिए, मैं उसको रख लूं। ले गए देवराज को। शिव पंचायत में निर्णय किया गया। जगतजननी जगदम्बा जी ने कहा कि इस देवराज ने चोरी करी है, केवल कभी दान पुण्य भजन कीर्तन स्मरण नहीं करा, इसने केवल चोरी करी। इतने में तुरंत भगवान विष्णु बोले, नहीं, एक पुण्य करा, शिव मंदिर में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुना। ठीक। तीसरे श्री गणेश जी महाराज बोले, इसकी बुद्धि में कुछ अच्छा आ गया था, प्राण भी छूटे तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे छूटे, थोड़ा पुण्य का भाग। श्री भास्कर देव सूर्य नारायण भगवान बोले, इसके लिए इतना ही काफी है कि इसने शंकर का बेलपत्र का वृक्ष का दर्शन कर लिया, उसका भी पुण्य इसके लिए उतना ही काफी। फिर वही बात आ गई, एक वकील केस हार कर खड़ा हुआ था, गांव का व्यक्ति पूछते हुए गया, उसके पास में एड्रेस था, मेरा बेटा कहीं यहीं रहता शहर में, बता दो ना साहब। काला कोट वाला केस हार कर खड़ा हुआ था वकील, उसने उसको भगा दिया, चल निकल यहां से। जिस और धक्का मारा, हाथ का इशारा करा, चल चल यहां से, चल यहां से। वो गांव का व्यक्ति सोचा मेरा बेटा इधर कहीं रहता होगा, एड्रेस लेकर चला और वहां गया जहां कथा हो रही थी शिव महापुराण की।
जहां शंकर की कथा चल रही, वहां पहुंच गया, कथा में बैठ गया। और कथा में बैठकर कथा सुनी, पूरी हुई, निकल कर जा रहा था प्रसाद लेकर, वहां से उसका बेटा गाड़ी पे जा रहा था, देख लिया उसने पिताजी खड़े, पिताजी को बिठाए ले गया। पिताजी तुम यहां कहां से आ गए, कहां घूम रहे हो, कथा में कैसे पहुंच गए? अरे बेटा, एक बेचारा काला कोट वाला खड़ा था, भगवान उसका भला करे, उसने मुझे यहां भेज दिया। अब उसको क्या मालूम, क्या भगा दिया, भेज दिया, और तू मुझे मिल गया, कितनी बड़ी बात है। बेटा ले गया पिता को, 1 साल के बाद में वह वकील साहब का सीताराम हो गया। वकील साहब ऊपर गए, चित्रगुप्त महाराज से पूछा इनके पाप पुण्य बताइए कितने, तो कहा इन्होंने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं करा, दिन भर झूठ 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 झूठ, सब झूठ, तो फिर क्या करा जाए। इतने में चित्रगुप्त महाराज बोले एक पुण्य करा है इन्होंने, एक गांव के व्यक्ति को शिव महापुराण का रास्ता दिखाया था। धर्मराज बोले रास्ता मस्ता नहीं दिखाया, उसको भगाया था। चित्रगुप्त महाराज बोले भले कुछ भी हो, भगाया भी, पर इशारा तो उधर का ही कराना, चल चल उधर जा, इशारा तो वहीं का कराना जहां कथा हो रही थी, तो क्या करा जाए। इतने में चित्रगुप्त महाराज ने कहा कि अब भगवान से पूछा जाए। भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा एक काम करो, इसने शिव महापुराण का रास्ता दिखाया था, इसको बैकुंठ का रास्ता दिखा दिया जाए, बैकुंठ का रास्ता दिखा दो, ये वहां जाए, केवल मार्ग बता देना, केवल मार्ग तक पहुंच जाना बहुत है। आपने किसी को कहा शिव महापुराण की कथा हो रही है, अच्छा टीवी पर आ रही है, आस्था चैनल पर चल रही है, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक, ओहो, जभी तो हम तो 2 बजे खोले, हमको क्या मालूम था 1 बजे चालू होगी, 1 बजे से 4 बजे तक आ रही। देखो तुमने केवल फोन लगाकर बोला, तुमने अपने रिश्तेदारों को केवल एक मैसेज कर दिया 1 से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा श्रवण करिए, तुमने तो केवल मैसेज डाला, तुमने तो केवल बताया उसको। अब उसने जो सुनना चालू करा, श्रवण करना प्रारंभ करा, उसका फल तुम्हारे खाते में गया कि नहीं गया? थोड़ा सा तो गया। वो बीमे वाला नहीं होता, बीमा करा लो बीमा करा लो, बेचारा कितना पीछा पकड़ के रहता है, बीमा करा बीमा करा, कहीं कहीं का तो उनके देख ले तो मुंडा फेर ले, आ गया फिर बीमे का बोलेगा उधर जा, इसमें उसका कोई फायदा है क्या? फायदा तुम्हारा। अच्छा, बीमे वाले को भी गॉड गिफ्ट है, कोई व्यक्ति के सामने तुम अपने मरने की बात करके बता देना है कि तुम मरेगा तो ऐसा होगा, पर एक बीमे वाला ही है जो तुम्हारे सामने तुम्हारे मरने की बात करता है। पत्नी पति सब बैठे रहते हैं, और बढ़िया पत्नी होता है ऐसे पल्लू रख रख के बैठी रहती है, और वो बात करता रहे जब तुम मरोगे इतना क्लेम मिलेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो इतना मिलेगा, मतलब सोचो आप, इतना मिल जाए। और पत्नी भी बोले, फिर इसमें किसका नाम जोड़ना पड़ेगा, मतलब अगर निपट गए तो फिर किसको मिलेगा? इनको गॉड गिफ्ट है, ये केवल एक ये ही है जो तुम्हारे सामने आकर कह सकते कि तुम मरोगे, सीधी बात, और इतना मिलेगा। इसके सिवाय अगर सगा रिश्तेदार तुमसे आके कह दे अरे साहब अब क्या रखा संसार में, अब तो मरना ही है, अब तो तुम्हारी स्वास्थ्य भी खराब रहता है, इतना कहीं का तो लड़ने बैठ जाए पत्नी तो। और वह बीमे वाला कहते इतने प्रेम से सुना, अच्छा ओहो, कितना साल तक देना पड़ेगा? 5-6 साल का। अच्छा, रिटर्न कब आएगा? तो बीमे वाला बोला जब जाएगा तब। बड़ा विचित्र, इतना कहीं का कह दे तो बात दूसरी, और इनके गॉड गिफ्ट है, ये जो बात करेंगे तो सटीक कर। अच्छा, बीमे वाले का क्या फायदा?
तो क्या कुछ परसेंट मिल जाएगा, इसका बीमा होगा थोड़ा सा परसेंट मिल जाएगा। जैसे बीमा कराने वाला पीछा पकड़ कर बैठता, अरे बीमा कराओ बीमा कराओ बीमा कराओ, उसका कुछ परसेंट आपके खाते में आएगा। उसी तरह आप किसी को प्रेरणा देते हो, कथा सुनो 1 बजे आ रही, 4 बजे तक आ रही है, अरे नींव टीवी पे सुनो तो मोबाइल में सुनो, फेसबुक पर सुनो, यूट्यूब पर सुनो, और सुनो भगवान का स्मरण करो। सावन का महीना है, भगवान की भक्ति में डूबो। अगर वो भूल से भी रिमोट लेके बैठ गया और उसने देख लिया, उसके पुण्य का एक भाग तेरे खाते में चला जाएगा। बस वही पुण्य चाहिए, वही एक आनंद चाहिए। सुनो, हे प्रभु, माथे पे भोले के चंदा विराजे, माथे पे भोले के चंदा विराजे, चंदा को लिए चले आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। चंदा को लिए चले आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना, एक दिन हमारे घर आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना, एक दिन हमारे घर आना। सब गाइए, एक दिन हमारे घर आना, एक दिन हमारे घर आना वो भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना, एक दिन हमारे घर आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। ओ माथे पे भोले के चंदा विराजे, माथे पे भोले के चंदा विराजे, ओ माथे पे भोले के चंदा विराजे, माथे पे भोले के चंदा विराजे। ओ चंदा को लिए चले आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना, चंदा को लिए चले आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना, एक दिन हमारे घर आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना, एक दिन हमारे घर आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना।